हेलो दोस्तों। ये घटना एक 60 वर्षीय महिला की है। महिला का नाम सुनीता था। वह अपनी जवानी में जो खुशियां पाई थीं, उन्हें फिर से महसूस करना चाहती थी। इसलिए एक दिन सुनीता ने एक होटल बुक किया और एक युवक को बुलाया जो पैसे के बदले सेवा करता था। उस युवक का नाम विकास था। सुनीता होटल के कमरे में विकास का इंतजार कर रही थी। वह कभी अपने बैग को चेक करती तो कभी आईने में अपना चेहरा देखती। विकास के आने से पहले सुनीता ने एक दो पेग बनाकर पी लिए। कुछ समय बाद विकास वहां पहुंच गया। जैसे ही सुनीता ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक जवान लड़का खड़ा था। सुनीता उस युवक को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। सुनीता ने विकास को बैठने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। विकास ने सुनीता से कहा, क्या आंटी, आपके पति आपको खुश नहीं कर पाते थे? तब सुनीता ने कहा, मेरे पति का निधन 2 साल पहले हो चुका है। जिस तरह से वे मुझे खुश करते थे, उसमें मुझे कोई मजा नहीं आता था। मेरे पति जब भी घर आते थे, जल्दी सो जाते थे। कभी कभार मन होता तो मुझे खुश करते थे। सुनीता आगे बोली, मुझे जिस तरह की खुशी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही थी। विकास ने कहा, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। इस तरह दोनों बात करते रहे। कुछ समय बाद विकास ने सुनीता को गले लगाया और उसे उठाकर बेड पर ले गया। विकास कुछ करने वाला था, तभी सुनीता ने कहा, तुम तो एक जवान लड़के हो और मैं एक 60 वर्षीय महिला हूं। मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। तब विकास ने कहा, इसमें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। विकास सुनीता से संबंध बनाने वाला था। तभी सुनीता उठकर अपने बैग से कपड़े लेकर बाथरूम चली गई। वह अपना पसंदीदा कपड़ा लेकर आई थी और उसे पहनने लगी। इधर विकास ने अपनी शर्ट खोलकर बेड पर बैठा था। फिर कुछ मिनटों बाद सुनीता विकास के पास आकर बैठ गई। फिर दोनों ने संबंध बनाए। कुछ मिनटों बाद दोनों बेड पर बैठ गए। सुनीता ने कहा, मैं अपने पति से जितनी खुश नहीं थी, उतनी आज मैं खुश हूं। ऐसी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। तब सुनीता उठकर दोनों के लिए 2 पैग बनाने लगी। दोनों सोफे पर बैठकर शराब पीने लगे। तभी सुनीता अपने बारे में बताने लगी, मैं एक प्रोफेसर हूं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तब सुनीता ने विकास से पूछा, विकास, तुम भी अपने बारे में बताओ। विकास ने बताया, मैं अपना मालिक हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वही करता हूं। तभी सुनीता के फोन पर कॉल आई। सुनीता फोन पर बात करने के बाद विकास से बोली, मुझे अभी जरूरी काम से जाना है। मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे रही। शाम को मिलते हैं, उसी समय दे दूंगी। शाम को मिलते हैं। उस इतना कहकर सुनीता अपने काम के लिए निकल गई। जब शाम हुई तो सुनीता फिर वापस आई। सुनीता ने दरवाजा खोला तो उस वक्त विकास व्यायाम की प्रैक्टिस कर रहा था। सुनीता हंसते हुए बोली, अरे आज तो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तुरंत ही सुनीता नहाने के लिए बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद सुनीता बाहर आई। उस दिन की तरह दोनों ने पेग बनाकर पीना शुरू किया। सुनीता बोली, आज मैंने कुछ सूची तैयार की है। इस सूची के अनुसार ही करना है। दोस्तों, उस दिन की तरह वे दोनों संबंध बनाने लगे। काफी देर तक संबंध बनाते रहे। फिर कुछ मिनटों बाद सुनीता ने कहा, विकास, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे इस काम के बारे में पता है? तब विकास ने कहा, इस बारे में मुझसे मत पूछो। लेकिन सुनीता फिर पूछने लगी। उस वक्त विकास गुस्सा हो गया और सुनीता से गुस्से में बात करने लगा। मैं अपने बारे में क्यों बताऊं? वैसे भी मुझे तुम जैसी औरत में दिलचस्पी नहीं थी। बस मुझे पैसा कमाना था, इसलिए यह सब किया। विकास गुस्से में वहां से चला गया, मगर कुछ मिनटों बाद फिर वापस आया और अपना मोबाइल ढूंढने लगा। तभी सुनीता ने फिर कहा, देखो विकास, हो सकता है मेरी बात से तुम नाराज हो, मगर मैंने जो पूछा वह गलत नहीं था। तब विकास रोते हुए कहने लगा, जब मैं 16 वर्ष का था, तब से मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। मेरे माता पिता को लगता था कि मैं दोनों के लिए एक बड़ा बोझ हूं। मैं मजदूरी करके पैसा कमाने लगा। फिर जैसे ही मैं जवान हुआ, मैंने इस तरीके को अपनाया जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलने लगा। सुनीता ने कहा, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मन को शांत करने के लिए सुनीता ने फिर पेग बनाए। दोनों पीते हुए बातें करने लगे। सुनीता ने कहा, अच्छा, तुमने अभी तक कितनी महिलाओं को खुशी दी है? विकास ने कहा, आपके जैसी ही एक महिला थी।
मगर उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी, उसे भी खुशी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन मैं वहां जाकर उसे समझाया कि खुशी किसे कहते हैं। तभी सुनीता हंसने लगी और कहा, तब तो तुम बड़े जीनियस निकले। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद विकास ने कहा, तुम्हारे बेटे बेटी को इस बारे में पता नहीं है? सुनीता ने कहा, दोनों अब बड़े हो चुके हैं और समझदार भी। पता भी चल जाए तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों मुझसे नफरत करते हैं। मगर सुनीता विकास से झूठ बोल रही थी। तभी सुनीता की बेटी का कॉल आया। सुनीता अपनी बेटी से बात करने लगी। सुनीता की बेटी कह रही थी, 2 दिन से घर नहीं आई हो। इस बात को विकास भी सुन रहा था, क्योंकि फोन स्पीकर पर था। तभी विकास ने कहा, अभी तो आपने कहा था कि दोनों से बात नहीं बनती, फिर यह किसकी आवाज है? सुनीता कुछ बोलती, उससे पहले ही विकास उठकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सुनीता ने विकास को फोन किया और झूठ के बारे में सब कुछ बता दिया। एक दिन सुनीता ने फिर विकास को बुलाया। विकास वहां पहुंचा और दोनों खूब पीने लगे। विकास ने सुनीता को उठाकर कमरे में ले जाया और सुनीता की इच्छा पूरी कर दी। दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिनों बाद शादी भी कर ली। दोस्तों, इस घटना की समाप्ति यहीं पर होती है। एक 60 वर्षीय महिला की यह सच्ची घटना सुनकर आप लोगों को कैसी लगी? इस तरह की और घटनाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।